काला है ना तू। क्लासरूम हो, गली हो या फैमिली फंक्शन की लाइन बहुत ही हंस के बोली जाती है। अरे मजाक है यार, दिल पे मत ले। पर मैंने देखा है जब ये लाइन बोली जाती है तो बच्चे हंसते नहीं बल्कि चुप हो जाते हैं। स्कूल में उनके नाम पड़ जाते हैं, कालू, भैंस, कोयला, अफ्रीकन। टीचर कुछ नहीं कहते और क्लास हंस देती है और एक बच्चा अंदर से टूट जाता है। घर आओ तब भी चैन नहीं, धूप में मत जा वरना काली हो जाएगी। जैसे रंग कोई गलती हो। शादी की बात आती है तो अक्सर कहा जाता है लड़की अच्छी है पर रंग थोड़ा सा। यहाँ इसे रेसिज्म नहीं कहते, यहाँ इसे रूटीन कहते हैं। पर सोचो अगर ये सच में मजाक होता तो बच्चे अपने रंग की वजह से खुद को छिपाना क्यों सीखते। पर ये सिर्फ शब्द नहीं होते, ये बच्चों को सिखाते हैं कि उनका रंग उनकी पहचान किस तरह कम है। मैं हूँ डॉक्टर मृणाली और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करते हैं वो किसी हिस्ट्री या साइंस का पार्ट नहीं, ये हम सबके घर की, हमारे बच्चों की और हमारी सोच की बात है। अगर आपने कभी किसी बच्चे को अपने रंग की वजह से कम समझते हुए देखा है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखो। दो लोग तुम्हारे सामने खड़े हैं, एक का रंग काला है और एक का गोरा। काले को कोई बोलता है अरे मजाक है यार, दिल पे मत ले। और गोरे को सर सेल्फी प्लीज, वेलकम टू इंडिया, स्पेशल प्राइज फॉर यू। यहाँ किसी ने गाली नहीं दी और किसी ने हाथ भी नहीं उठाया, पर फिर भी दोनों के साथ अलग बिहेवियर। क्योंकि रेसिज्म गाली नहीं होता, रेसिज्म चॉइस होता है। किसको रेस्पेक्ट देनी है और किसको इग्नोर करना है, किसको हीरो बनाना है और किसको विलेन। और जब ये चॉइस एक बार नहीं बल्कि बार बार रिपीट होती है तो वो मजाक नहीं रहता बल्कि कंडीशनिंग बन जाता है। इसलिए प्रॉब्लम सिर्फ रंग की नहीं बल्कि प्रॉब्लम ये है कि रंग को पावर के साथ जोड़ दिया और जब रंग ही पावर बन जाए तो बाकी सब ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। पर एक बात याद रखो, ये सोच तुम्हारी नहीं थी। ब्रिटिश के आने से पहले इंडिया में रंग का इश्यू ही नहीं था। कृष्णा नाम का मतलब ही है डार्क। राम के डिस्क्रिप्शन में लिखा है श्याम वर्ण। साउथ इंडिया की 2000 साल पुरानी तमिल पोइम में हीरोइन को कहा गया है एन करुमाई अजागी, मेरी काली सुंदरता। 13th सेंचुरी में जब मार्को पोलो इंडिया आया उसने लिखा यहाँ के देवता काले रंग के दिखाए जाते हैं और राक्षस सफेद। साउथ इंडियन टेम्पल में मूर्तियों को जानबूझकर डार्क पेंट किया जाता था, इसीलिए क्योंकि डार्क का मतलब था स्ट्रेंथ, डार्क का मतलब था प्रोटेक्शन, डार्क का मतलब था लाइफ। और ये सब डॉक्यूमेंटेड है। संस्कृत लिटरेचर, संगम पोइट्री, टेम्पल आर्ट। तो सवाल ये है आखिर ये सब उल्टा कैसे हो गया। 19th सेंचुरी यूरोप में एक डेंजरस आइडिया पॉपुलर हुआ, साइंटिफिक रेसिज्म। ब्रिटिश ऑफिसर जैसे हर्बर्ट रिस्ली, फ्रांसिस गाल्टन बोलने लगे कि हम ह्यूमंस को मेजर कर सकते हैं। स्कल साइज, नाक की विड्थ, स्किन शेड चार्ट्स। 1901 के इंडियन सेंसस में लोगों को क्लासिफाई किया गया। फेयर एंड इक्वल सुपीरियर, जो थोड़ा गोरा था उसको जॉब, उसको ही एजुकेशन, उसको ही अथॉरिटी, और जो डार्क था उसको लेबर, उसके लिए रूल्स, उसको चुप रहना। ये साइंस नहीं था, ये पावर को जस्टिफाई करने का तरीका था। और जब स्टेट ही किसी चीज को लीगल बोल दे तो सोसाइटी उसे सच मान लेती है। अब इसके पीछे की रियल साइंस देखो। स्किन का कलर सिर्फ एक चीज डिसाइड करती है, मेलानिन। ज्यादा मेलानिन मतलब ज्यादा डार्क स्किन। मेलानिन का काम क्या है, यूवी रेडिएशन से प्रोटेक्शन। WHO के डेटा के मुताबिक जिन लोगों के पास डार्क स्किन होता है उनमें स्किन कैंसर के चांसेस कम होते हैं। लाइट स्किन में यूवी रेडिएशन से डैमेज का रिस्क ज्यादा होता है। मतलब इवोल्यूशन ने रंग को सर्वाइवल के लिए बनाया, ना कि स्टेटस के लिए। गोरा रंग का मतलब कोई अचीवमेंट नहीं बल्कि क्लाइमेट एडजस्टमेंट है। पर हमने ह्यूमन बायोलॉजी को हायरार्की बना दिया। और फिर मार्केट आई। जब सिक्योरिटी क्रिएट होती है मार्केट उसे प्रोडक्ट बना देता है। इंडिया में फेयरनेस इंडस्ट्री 5000 करोड़ से ज्यादा की है। एड्स ने बोला रंग बदलेगा तो जिंदगी बदलेगी, जॉब, शादी, कॉन्फिडेंस। पर डर्मेटोलॉजिस्ट का मानना है फेयरनेस क्रीम से मेलानिन सप्रेस होता है, स्किन डैमेज होती है। मतलब हम अपनी स्किन नहीं बल्कि अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ब्लीच कर रहे हैं। और इसका सबसे बुरा इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। जब बच्चा बार बार सुनता है काली हो जाएगी, रंग साफ करो, फेयरनेस क्रीम को इस्तेमाल करो, उसका दिमाग सीखता है मेरी बॉडी गलत है, मुझे फिक्स करना पड़ेगा, मैं नेचुरली खूबसूरत नहीं हूँ। साइकोलॉजी इसे कहती है इंटरनलाइज इंफीरियोरिटी, जिससे बच्चा धीरे धीरे साइकोलॉजिकली खुद को इंफीरियर फील करने लगता है। उसका कॉन्फिडेंस लो होता जाता है, उसे लगता है मेरा बराबर वाला मुझसे ज्यादा सुंदर है। पर इन सब के बावजूद गुड पॉइंट इज दैट आज की जनरेशन आवाज उठा रही है। यूथ क्रिएटर्स बोल रहे हैं डार्क इज मोर ब्यूटीफुल। ब्रांड्स को अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ा। ये कोई वोक ट्रेंड नहीं बल्कि ये माइंड का डीकोलोनाइजेशन है। और याद रखना, तुम काले इसलिए नहीं क्योंकि तुम कम हो, बल्कि तुम काले इसलिए हो क्योंकि तुम इस जमीन का हिस्सा हो। और जो चीज तुम्हें कम महसूस कराए वो कल्चर नहीं है बल्कि कंट्रोल है। इस वीडियो को लाइक करना ऑप्शनल है, पर एक काम जरूर करना, कमेंट्स में लिखो मेरा रंग मेरी कमजोरी नहीं है।
अगर तुम्हें लगता है कि ये बात हर घर तक पहुंचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर करो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। इंडिया डिकोड विद डॉक्टर मिनाली। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।